हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइंस में। मैं हूं जयराम। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बाद अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले जो अनिवार्य चीज हमें समझनी होती है वो है दो माध्यम, सघन और विरल माध्यम। यानी सघन और विरल माध्यम कौन से होते हैं, उन दोनों माध्यमों के बारे में हमें समझना अनिवार्य है। तो दो माध्यम होते हैं अपवर्तन में, एक तो है सघन माध्यम और दूसरा है विरल माध्यम। सघन और विरल माध्यम को समझने के लिए अपन किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में समझते हैं। सघन और विरल माध्यम को समझने के लिए पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अपन समझते हैं। जैसे कोई पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, तो इन तीनों के घनत्व के बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी तुलना करके देखते हैं। जो पदार्थ ठोस अवस्था में होता है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जो पदार्थ द्रव अवस्था में है उसका घनत्व ठोस से, यानी जो द्रव पदार्थ है उसका घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है। और जो गैसीय अवस्था में है उस पदार्थ का घनत्व ठोस और द्रव, इन दोनों से क्या होता है, सबसे कम घनत्व होता है। तो सबसे कम घनत्व होता है। अब हम बात करते हैं सघन और विरल माध्यम की। सघन और विरल माध्यम के लिए हमें देखना है कि जो दो माध्यम अपने पास हैं उन दोनों माध्यमों में से कौन सा ठोस और कौन सा द्रव या फिर कौन सा गैस अवस्था में है। मान लीजिए अपने पास दो माध्यम हैं और उन दो में से एक तो ठोस अवस्था में है और एक द्रव अवस्था में है। तो जो ज्यादा घनत्व, जिसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा, यानी ठोस जो माध्यम है उसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो माध्यम तो हो जाएगा सघन, और जिसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, वो हो जाएगा विरल। इसके बाद में अपन इन दोनों की बात करें, द्रव और गैस। द्रव और गैस में से किसका घनत्व ज्यादा है, द्रव का घनत्व ज्यादा है और गैस का घनत्व क्या है, कम है। तो अगर ये दोनों माध्यम हैं तो इन दोनों माध्यमों में से द्रव तो हो जाएगा सघन और गैस हो जाएगा विरल। इस तरह से कितने माध्यम होते हैं, दो माध्यम होते हैं। एक को तो बोलते हैं सघन माध्यम और एक को बोलते हैं विरल माध्यम। अब अपन बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, यानी प्रकाश का अपवर्तन दरअसल कहते किसे हैं। जैसे एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। इस तरह से अपने पास दो माध्यम है। यह माध्यम जो है, यहां है पानी। पानी कौन सी अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था में। और यहां पर है हवा, कौन सी अवस्था में हो गया, गैस अवस्था में। तो दो माध्यम हो गए अपने पास, एक तो हो गया गैस और एक हो गया द्रव। तो गैस जो है वो तो कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम, क्योंकि गैस का जो घनत्व है वो द्रव की अपेक्षा क्या है, कम है। और ये माध्यम हो गया सघन माध्यम। ऐसे समझ ले अपन इनको। अब क्या करें, हम जानते हैं कि प्रकाश का निर्वात में जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये जो वेग है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो इसके वेग में क्या आ जाती है, इसके वेग में कमी आ जाती है या इसका वेग बढ़ जाता है। अर्थात वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन आता कहां से है, यह पृष्ठ है वो इस विरल और सघन माध्यम दोनों को पृथक करने वाली पृष्ठ है। तो इसका अपन नाम दे देते हैं पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ।
तो ये जो पृथककारी पृष्ठ है, यहां से प्रकाश की किरण जो है उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम या ज्यादा हो जाता है। ये जो पृथककारी पृष्ठ है, यहां से प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, या अपन ये कह सकते हैं कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, कहां पर, इसको अपन बोल देते हैं अभिलंब। तो यहां कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो जैसे ही प्रकाश की किरण यहां पर आपतित होगी तो ये कहां से आ रही है, विरल माध्यम से, और जा कहां रही है, सघन माध्यम में। तो विरल से सघन माध्यम में जब जा रही होती है तो प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो जाता है, प्रकाश की किरण का जो वेग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रकाश की किरण का वेग कम हो जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो वेग कम हो रहा है, इस घटना को अपन क्या बोल देंगे, प्रकाश का अपवर्तन। यानी ये अपने मूल मार्ग से, इसका मूल मार्ग ये था, इस मूल मार्ग से ये क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और मूल मार्ग से विचलित होने की ये जो घटना है, इस घटना को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। इसके बाद में अपन एक इसको थोड़ा सा चेंज करके समझ लें। जैसे यहां एक दूसरा डायग्राम बना लें, ये अभिलंब बना लिया, यह माध्यम हो गया अपना सघन, और यहां माध्यम हो गया अपना विरल। पहले क्या था, यहां तो माध्यम था विरल और यहां क्या था, सघन। यानी यहां इस स्थिति में प्रकाश की किरण विरल से कहां आ रही है, सघन में। और यहां अपन क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को कहां से ला रहे हैं, यहां अपन क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण को कहां से ला रहे हैं, सघन माध्यम से। कहां जा रही है प्रकाश की किरण, विरल माध्यम में। तो यह अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसका मूल मार्ग हो गया। तो इन दोनों स्थितियों को अगर अपन समझें तो यहां प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है और अभिलंब की तरफ झुक रही है। यहां प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, और अभिलंब से दूर हट रही है। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो उसका वेग कम हो जाता है, और जब सघन से विरल में आती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। दोनों को अपन सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं, दोनों को अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, ये एक माध्यम हो गया, इधर भी एक माध्यम हो गया, तो इन दोनों को अपन एक साथ कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहां जा रही है, दूसरे माध्यम में। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ से, तो यह पृथककारी पृष्ठ होगी, इसकी यह पृथककारी पृष्ठ होगी। तो पृथककारी पृष्ठ से प्रकाश की किरण अपने जो मूल मार्ग है इससे थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और मूल मार्ग से विचलित होने की ये जो घटना है, इस घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब इस किरण का नाम है आपतित किरण। यह हो गई अपवर्तित किरण, यह है अपवर्तित किरण, और यह है अभिलंब। इसी तरह से यहां यह है अभिलंब, यह आपतित किरण, और यह हो गया अपवर्तित किरण। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा अपन यह दे सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ को क्या कहेंगे अपन, पृथककारी पृष्ठ। तो पृथककारी पृष्ठ से वह प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो यह है, अनिवार्य शर्त यह है कि ये जो आपतित किरण है वो क्या नहीं होनी चाहिए, अभिलंब नहीं होनी चाहिए। अगर आपतित किरण अभिलंब है तो प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधी विरल से सघन में या सघन से विरल में प्रवेश कर जाती है।
तो अपवर्तन के लिए अनिवार्य शर्त है कि ये आपतित किरण है वो क्या नहीं होनी चाहिए, अभिलंब नहीं होनी चाहिए, अर्थात आपतित किरण है वो अभिलंब से इस तरह से गुजरनी नहीं चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियमों को समझने के लिए इस तरह से अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम में ये अभिलंब हो गया, ये अपृथककारी पृष्ठ हो गया, और यहां पर विरल माध्यम हो गया, और ये हो गया सघन माध्यम। अब अपन यहां पर क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं। तो ये प्रकाश की किरण हो गई, कौन सी किरण, आपतित किरण, और ये प्रकाश की किरण हो गई अपवर्तित किरण, और ये अपवर्तित किरण का क्या था, मूल मार्ग था। तो इस किरण का नाम अपन ने दे दिया अपवर्तित किरण। ध्यान रखिए इसके दो नियम है अपवर्तन के। पहला नियम तो है, इसको अपन प्रथम नियम बोल देते हैं। प्रथम नियम किसका, अपवर्तन का। अपवर्तन का जो प्रथम नियम है वो परावर्तन के प्रथम नियम से मिलता जुलता है। कैसे, इस प्रकाश की किरण का क्या नाम है, आपतित किरण, इसका नाम है अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो यहां अपन लिख देते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके बाद में नियम नंबर 2 हो गया, दूसरा नियम। दूसरे नियम में यहां पर ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या हो गया, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, और नाम है इसका आपतन कोण। और यहां जो कोण बनता है उस कोण का क्या नाम है, अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या के ब्रैकेट में अपन लिखते हैं गणितीय जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, वही साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक, और वो स्थिरांक कौन सा है, म्यू के बराबर होता है, या स्थिरांक के बराबर होता है। तो दूसरा नियम हो गया, आपतन कोण है साइन आई, आपतन कोण की ज्या। तो आपतन कोण तो हो गया आई, और ज्या का मतलब हो गया साइन। तो आपतन कोण की ज्या, और यहां पर दूसरा लिखा हुआ है अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, तो अपवर्तन कोण हो गया साइन आर, इन दोनों की ज्या का जो अनुपात है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है, वो एक स्थिरांक के बराबर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है,
अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक जो है वो है कांच की स्लेब के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। कांच की जो स्लेब है, कांच की एक आयताकार स्लेब है, उससे प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन। कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, इसको समझने के लिए अपन कांच की एक आयताकार स्लेब बना लेते हैं। ये एक कांच की आयताकार स्लेब है। यहां पर अपन ए, बी, सी और डी बिंदु अंकित कर देते हैं। अब यहां पर एक अभिलंब बनाते हैं अपन। क्या नाम दिया इसका? अभिलंब। तो ये कांच की एक आयताकार स्लेब है, तो ये माध्यम कौन सा हो गया? सघन माध्यम। यहां माध्यम कौन सा हो गया? विरल माध्यम। और यहां फिर से माध्यम कौन सा हो गया? विरल माध्यम। हवा है और यहां कांच है, तो हवा और कांच दोनों की अपन तुलना करें तो हवा सघन, हवा है वो विरल माध्यम है। हवा और कांच दोनों की अगर अपन तुलना करें तो हवा विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। यहां फिर से अपन तुलना करें तो ये कांच तो सघन माध्यम है और हवा क्या है? विरल माध्यम है। यहां पर एक प्रकाश की किरण को अपन क्या करते हैं? आपतित करते हैं। ये प्रकाश की किरण, इसको आपतित किया तो इसका नाम हो गया आपतित किरण। और यहां जो कोण बनता है वो कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण। अब देखिए ये प्रकाश की किरण है, यहां पर विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने का मतलब हो गया ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसका मूल मार्ग ये था। फिर यहां एक अभिलंब अपन और बनाते हैं। अब देखिए ये किरण जो है वो कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और यहां जो कोण बनता है वो हो गया अपवर्तन कोण। अब ये जो अपवर्तित किरण है वो इस सीडी पृष्ठ से जैसे ही बाहर निकलती है कौन से माध्यम में प्रवेश करती है? विरल माध्यम में प्रवेश करती है। मतलब हो गया ये अपवर्तित किरण है वो सघन माध्यम से कहां प्रवेश कर रही है? विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो सघन से विरल में जब ये प्रवेश करती है तो इसका पुनः क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब से दूर हट गई। इस किरण का अपन नाम दे देते हैं निर्गत किरण, यानी इस कांच की स्लेब से बाहर निकलने वाली किरण। तो नाम हो गया इसका निर्गत किरण। अब देखिए कांच की स्लेब से, कांच की जो आयताकार स्लेब है, इस कांच की आयताकार स्लेब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। और ये किरण कौन सी है? निर्गत किरण। आपतित किरण को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो वो आपतित किरण इस निर्गत किरण के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। आपतित किरण है वो निर्गत किरण के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है।